नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली को दहलाने वाले देश के दुश्मनों को ललकारते हुए पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि जो भी इस हमले में शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद एक्शन और तेज हो गया है। पूरे देश भर में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक देश विरोधी गैंग की धरपकड़ तेज हो गई है। खासकर जिस तरह से दिल्ली धमाके में जम्मू कश्मीर का भी लिंक सामने आया है, उसके बाद से तो फोर्स यहां के गद्दारों पर टूट पड़ी है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली धमाके का कनेक्शन मिलते ही कितने गद्दारों को फोर्स ने उठाया है, जिसने पूरे कश्मीर में हड़कंप मचा दिया है। और इन सबकी दिल्ली धमाके में क्या क्या भूमिका होने का दावा किया जा रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि यूपी से आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की कमांडर डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया है और वो कौन है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद से गद्दारों को चुन चुन कर उठाना शुरू हो गया है। कश्मीर पुलिस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में घाटी के अलग अलग जिलों में बड़ा ऑपरेशन चलाकर 50 से ज्यादा गद्दारों को उठा लाई है। इनके पास से कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। ये एक्शन बड़गाम, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया जिले में हुआ है। तो वहीं दिल्ली धमाके के तुरंत बाद फोर्स ने आधी रात बड़ा एक्शन लेते हुए पुलवामा के पंपोर इलाके में 3 गद्दारों को धर दबोचा है। हिरासत में लिए गए तीनों ही पुलवामा जिले के रहने वाले हैं, जिसमें तारिक अहमद एटीएम गार्ड है, आमिर राशिद और उमर राशिद भी पकड़े गए। आमिर और उमर दोनों भाई हैं। इन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है। धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक तारिक पंपोर के साथ सटे संबूरा का रहने वाला है। संबूरा कभी जैश ए मोहम्मद के प्रभाव वाला इलाका था। पुलवामा हमले में जो कार इस्तेमाल की गई थी, उसे भी कुछ समय के लिए संबूरा में ही रखा गया था। इसके अलावा लाल किले के पास विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद नाम के गद्दार को भी हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद डॉक्टर मोहम्मद उमर का दोस्त है। उमर फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। इस आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कार में धमाके के बाद डॉक्टर उमर की पहचान के लिए उसकी मां के डीएनए का नमूना भी लिया जाएगा। उमर के दोनों भाई भी पुलिस हिरासत में। उधर फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों के आरोप में महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि वो जैश की लेडी कमांडर है। इसको ही भारत में कमान सौंपी गई थी, जिसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रचार और फंडिंग जैसे कार्यों में शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है। फरीदाबाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। ये मुजम्मिल की निशानदेही पर थी, जिसने अपनी कार में AK-47 छिपाने की इजाजत दी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही देश के कई डॉक्टर घेरे में। कई डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है, तो कई डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कर कहीं ना कहीं वो नैरेटिव भी अब एक्सपोज हो गया है, जिसमें आतंक का रास्ता चुनने वाले युवाओं को लेकर कहा जाता रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, इसलिए वो ये रास्ता चुनते हैं, या वो भटकते हुए नौजवान हैं। लेकिन अब जो डॉक्टरों की आतंकी ब्रिगेड का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है, उससे गिद्ध गैंग एकदम शांत पड़ गया है। अब वो इस पर बेतुका तर्क देने के बजाय बिलों में छुपा हुआ है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।